एक दिन भगवान को लगा कि देखो हमारा परिवार अब धीरे धीरे विस्तार ले रहा है। जो भगवान ने 16,108 राजकुमारियों से विवाह किया था, कालांतर में भगवान के सभी पटरानियों से 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री हुई। तो आप ये विचार करें कि भगवान के कितने पुत्र पुत्री हुई। 16,108 गुणे 11 करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि भगवान के कितने पुत्र और पुत्री हुई। और फिर पुत्र के भी विवाह हो रहे थे, नाती पोता भी हो रहे थे। ऐसे करके एक समय वो आया जब भगवान के 56 करोड़ परिवार की संख्या हो गई। भगवान उस परिवार में दिव्य प्रसन्नता पूर्वक रहते थे। एक बार भगवान ने सोचा कि देखो हमारे पुत्र और नाती पोता बहुत सारे हो गए हैं, तो हमें पुत्रों को शिक्षा देनी चाहिए। तो सभी जितने पुत्र पोता आदि थे भगवान सबको लिए और ले करके एक उपवन में गए और उपवन में जाकर के सब विचरण करने लगे। उस उपवन में कुछ भगवान के पुत्र विचरण करते हुए एक किनारे पे गए तो क्या देखा कि एक कुआं में विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। जब विशाल गिरगिट को देखा तो आवाज लगाई, पिताश्री पिताश्री, अरे सुनिए तो, देखिए तो इस कुएं में कितना विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। जब भगवान ने सुना तो भागे भागे आए और देखा कि कुएं में गिरगिट पड़ा हुआ है। तो भगवान ने अपने श्री चरण उस गिरगिट के सिर पर स्पर्श कराया और सिर पर स्पर्श कराते ही वह गिरगिट दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने पूछा कि अरे तुम कौन हो और गिरगिट बने हुए तालाब में क्यों पड़े हुए थे। तब वह जो गिरगिट बना हुआ था वह दिव्य पुरुष बोल पड़ा कि हे प्रभु, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। वह दिव्य चतुर्भुज रूपी पुरुष बोल पड़ा कि हे प्रभु, मेरा नाम नृग है, मैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ था महाराज। दाने स्वाख्यायमानेषु, अगर आपने दानियों का नाम सुना होगा तो आपने मेरा भी नाम अवश्य सुना होगा। दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्, अगर आपने अपने कान से दानियों का नाम सुना होगा तो मेरा नाम अवश्य सुना होगा महाराज। मैं कितना बड़ा दानी हूँ इसकी बात मैं आपको क्या बताऊं। अरे रात्रि में कोई गगन मंडल के तारे गिनना चाहे तो यद्यपि वो असंभव है, परंतु ये कोई हठ पूर्वक गिनना चाहे तो शायद गिन ले कि कितने गगन मंडल में तारे हैं। कोई ये गिनना चाहे कि समुद्र में के किनारे कितने कण पड़े हैं, समुद्र में कितनी बूंद जल राशि है, तो असंभव है। परंतु कोई हठ पूर्वक चाहे तो गिनना चाहे तो भले गिन ले, गिन सकता है। परंतु मैंने कितनी गायों का दान किया, कोई ये गिनना चाहे तो असंभव है। भगवान ने कहा, इतना गायों का तुमने दान किया और उसके बाद भी गिरगिट बने हुए पड़े हुए थे, तो तुमने बूढ़ी गायों का दान किया होगा। हाँ, कई लोग होते हैं गोदान करेंगे तो घर में जो गाय लात मारती हो
उससे कहेंगे कि अरे इसको पंडित जी को दान कर दो, बड़ा लात मारती है, दूध देती नहीं है। तो भगवान ने कहा तुमने भी ऐसे दान किया होगा। नृग तुरंत बोल पड़ा, नहीं प्रभु, मैं ऐसी गायों का दान नहीं करता था। अच्छा, कैसी गायों का दान करते थे? नृग बोला, पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। महाराज, मैं जो गायों का दान करता था वो कोई साधारण गाय नहीं थी, कपिला गायों का दान करता था। और जो गाय 1 महीने के अंदर अपना बच्चा दी है, ब्याई है, ऐसी कपिला गाय का मैं सवत्सा दान करता था। और महाराज, मैं उन गायों के खुरों को चांदी से मढ़वाता था, सींगों को सोने से मढ़वाता था, और पीठ पर बढ़िया रेशमी चुनरी डाल करके जिसमें हीरा माणिक पन्ना पुखराज आदि लगे रहते थे, ऐसा दिव्य मड़वा करके जड़वा करके मैं तब पीठ पर वो रेशमी चुनरी डाल करके और तब गौ का दान करता था। ये सीताराम भैया, माताओं को कहो प्रसाद वहीं चौकी पे रख करके चढ़ाया करें, यहाँ ना आया करें। एक लोग यहाँ पे बैठ जाइए, जो माताएं प्रसाद लाए प्रेम से वहीं पे रखवा दिया करें।